शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपराधिक मामले दर्ज है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कहती है हम तो 2 रुपए में लोकतंत्र को जीना सिखा सकते हैं। कैसे? आइए यह रिपोर्ट भी आपको दिखलाते हैं। 2 रुपए 83 पैसे। जी सोचिए मत, जरा ये देखिए, ये पासबुक है और पासबुक में ही दर्ज है 2 रुपए 83 पैसे। दरअसल ये पासबुक छत्तीसगढ़ के धमतरी के किसान नम्मूराम साहू की है। 2.5 एकड़ में धान की फसल उगाई, फसल सूख गई, बर्बाद हो गई। ऐसे में उम्मीद बंधी फसल बीमा से राहत मिल जाएगी। राहत मिल गई 2 रुपए 83 पैसे की। एकड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। कितना पैसा आया आपने के? 2 रुपया है। अभी एंट्री कराओ तब पता लगी। अब किसान नरोत्तम से भी मिल लीजिए, इन्हें भी मुआवजा मिला है। ये भाग्यशाली है, इन्हें 2 रुपए 83 पैसे नहीं 70 रुपए 12 पैसे मिले हैं। मोबाइल पर बार बार मैसेज देखते हैं नरोत्तम और सोचते हैं फसल बीमा कराया ही क्यों। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी से अलग बिलासपुर के इन किसानों से भी मिल लीजिए। किसी को मुआवजे में 1 रुपए 61 पैसे मिले हैं तो किसी को 1 रुपए 91 पैसे। सरकार हर बेवकूफ बनाते और मुआवजा के नाम पर 1 रुपया 2 रुपया कभी 10 रुपया 50 रुपया दे दे, कोई किसान मुआवजा नहीं देते। तो फसल बीमा का छत्तीसगढ़ में हाल ये है कि यहाँ पर हथेली में चवन्नी उछाल दीजिए, उससे भी कम फसल बीमा की रकम आती है। तो ऐसे में हर मौके बेमौके पर मुख्यमंत्री रमन सिंह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जब ये दावा करते हैं कि फसल बीमा है तो किसान घबराए ना, और जब फसल बीमा की रकम आती है तो किसान को दिल का दौरा न पड़ जाए, ये सोचने लगता है उसका परिवार है। लेकिन इन सब से इतर पहले बात तो प्रधानमंत्री की सुनते हुए चलिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इतने कम समय में 6.25 करोड़ किसान इसके साथ जुड़ गए हैं। और अब सोचना शुरू कीजिए, इस दावे का मतलब क्या है? क्या खुला मजाक हो रहा है? धमतरी में 8,722 किसानों के बैंक खातों में मुआवजे की राशि जमा कराई गई, लेकिन इनमें 2,000 से ज्यादा किसान ऐसे जिन्हें 2 रुपए से 5 रुपए के बीच मुआवजा मिला। ज्यादातर किसानों को 15,000 से 50,000 रुपए के बीच नुकसान हुआ है। तो मुआवजा क्या, ऊंट के मुंह में जीरा? किसान कह रहे हैं अब हम तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कि किसी किसान को 20 रुपये का बीमा का राशि मिला है, किसी को 100 मिला है, किसी को 200 मिला है। कंपनी किसानों के साथ धोखा कर रहा है। इस कंपनी के लिए हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। सवाल कई है। फसल बीमा योजना फसल खराब होने की स्थिति में किसानों की मदद करती है, और मदद अगर इस रूप में आती है तो क्या ये कहा जाए नौकरशाही ने बीच में जेब भर ली, या फिर ये कहा जाए कि करप्शन इस हद तक है कि फसल बीमा सफल ही ना हो, इसीलिए भरोसा टूटने लगा है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की 2017 की अब रिपोर्ट देख लीजिए। इस रिपोर्ट में 2017-18 में योजना के तहत आने वाले रकबे की कमी दर्ज की गई है, यानी किसानों को फसल बीमा से भरोसा डिगने लगा है। बैंक से कर्ज लेते ही किसानों का प्रीमियम कट जाता है, अलबत्ता मुआवजा मिलता नहीं, और उन्हें समझ नहीं आता गड़बड़ी क्या हो गई, या फिर राजनीति ही चलती है। बोलते हैं कि आपका फसल खराब होगा तो आपको बीमा का पूरा राशि दिया जाएगा, लेकिन आज तक किसी किसानों को नहीं मिला। और अभी सूखा राहत के नाम से बीमा मिला है तो किसी का 1 रुपया, किसी को 2 रुपया। बैंक के अधिकारी से और कृषि विभाग के अधिकारी से चर्चा की है हमने, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच करेंगे। दरअसल फसल बीमा योजना के मुआवजे संबंधी नियम टेढ़े भी हैं, और इन नियमों की आड़ में बीमा कंपनियां उन गरीब किसानों को ठग लेती है जिन्हें भरोसा होता है कि उनका मसीहा या तो रायपुर में बैठा है या फिर दिल्ली में। पर मसीहा तो अधिकारी होते हैं जो कहीं बीमा कंपनियों में बैठे हैं या फिर कहीं बैंक में, और इन मसीहा को कोई टोकता नहीं।